नीट 2025 में जो अभी तक की हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर आया ना, उसके बाद भाई ये वीडियो जो 26 में या 27 में एग्जाम देने वाला है नीट का, उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो अभी होने वाला है। अगले 4-5 मिनट पूरा इसको देखना है। मैं यार एक भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं चाहता, जैसे इस बार इतने सारे बच्चों के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर काश इस तरह से पढ़ाई कर ली होती तो आज डिफरेंट ही लेवल होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का भी अगले साल इस काश का मैसेज आए। देखो यार, इस बार जो पेपर आया ना, उससे एकदम, चाहे वो जेईई मेन का हो, जेईई मेन जो दोनों जनवरी और अप्रैल आए, भाई पिछले साल से वो टफ पेपर आया है। नीट की बात करें तो भाई सबको पता पड़ गया है, हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर आया है अभी तक का। उसमें एक बात बताता हूं, देखो जब पेपर टफ आता है ना बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, और मतलब ये स्पेशली उनके लिए जो 11 से 12th में ही पढ़ रहे हैं या जो अभी 26 में वापस से एक तैयारी ड्रॉप ईयर लेके करने वाले हैं। आपको एक बात समझनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। आपको जेईई में एक बात बताता हूं, मेरी यार 41 रैंक आई थी, है ना, लेकिन एक बार बताऊं आपको कितने परसेंट मार्क्स पे आई थी, पता है आपको? सिर्फ 63% मार्क्स पे आई थी। तो भाई अगर पेपर टफ आता है तो उसमें डॉक्टर्स तो उतने ही बनने जितने हर साल में बनने हैं, है ना, कम नंबर पे बनेंगे, कम नंबर पे बनने वाले हैं वो। तो भाई लो स्कोरिंग हो गया है नीट, अगर अपन बात करें अब तो उसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं अभी भी कुछ बच्चे है ना इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि यार पता है 25 में ऐसा पेपर आया, हो सकता है 26 में वापस आसान आ जाए, तुम यार करो जो। फिर मत देखो, मेरी बात हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन जो सच है जो सच है, तुम करते रहो अभी भी वैसी ही तैयारी कि वही हलवा फिजिक्स आएगी, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बस रटे रटाए सवाल आ जाएंगे, सेम प्रोफाइल्स आएंगे। भाई अगर ये नहीं आया ना, 25 जैसा रिपीट हो गया ना, तो सच बता रहा हूं कोई नहीं बचा सकता फिर उस पेपर में, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो बच्चे अच्छे कंटेंट की तैयारी करते हैं वो इजी भी देते हैं, मीडियम भी देते हैं और टफ भी करते हैं, उन सारी पे बात करने वालों पर एक चीज समझना है, जब टफ पेपर आता है डॉक्टर्स उतने ही बनने, सबके नंबर कम आएंगे, रैंक मैटर कर रही है, मार्क्स मैटर नहीं करते। बट जो आसान कंटेंट पढ़ते हैं ना, फिर जो हलवा हलवा पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या दिक्कत हो जाती है, वो सवाल तक अटेम्प्ट नहीं कर पाते। चलो मैं थ्योरी की बात करूं यार, मैं अभी देखता हूं बच्चे आसान 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 थ्योरी, पता है कई बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है, सर पता है मेरे को क्लास में इतनी बढ़िया क्लास लगती है, मेरे को पता है सब कुछ समझ में आता है। वही अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है तो तुम एक चीज ये कम से कम ये सोच रहे हो, क्या कंटेंट का लेवल कम तो नहीं है? देखो यार, जब मैं भी जे एडवांस की तैयारी करता था ना, इतने हजारों बच्चे आईआईटी में पढ़ाए हुए पहुंच गए, खुद ने जे एडवांस क्रैक करा, नीट के इतने बच्चे डॉक्टर्स बन गए यार। पता है शुरुआत में, इस बार जब शुरू से हम बोल रहे हैं बेटा टफ की तैयारी करते, टफ की तैयारी करते, टफ की तैयारी करते, कई बच्चे सर पता है यहाँ पर हमें 70-80% ही समझ में आता है, 20% ऐसा लगता है ऊपर से जा रहा है। अभी पेपर में क्या हुआ, चल गया ना 50% ऊपर से। तो कम से कम अगर साल भर ऊपर से कैच करने की प्रैक्टिस करी होती तो आज वो ऊपर से नहीं जाता, अंदर से जाता। तो भाई इस बात का अब ध्यान रखना है। अब तो यार पता है मैं पढ़ता था ना जब, तो नहीं आता था समझ में, टॉप टीचर से पढ़ा हूं भाई, लेकिन 30% 20% क्लास में समझ में नहीं आता था क्योंकि लेवल अच्छा होता था। तो जो बच्चे अभी भी वो गलती कर रहे हैं ना, मेरे को क्लास में सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, इसका मतलब भाई समझ जाओ कि वो थ्योरी उतनी हो ही नहीं रही है जितनी की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अभी भी नहीं समझे ना तो फिर 2026 में वो काश बोलने के लिए तैयार बैठे रहो। कड़वी लगेगी बात, पर मैं आज बिल्कुल ऑनेस्टली जो बात है ना मुंह पे बोलने वाला हूं। तो अब थ्योरी में देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे देखो ये जो अभी ये एक सवाल आया है ना, ये भाई देखो, मैं समझता हूँ नीट में 60 मिनट 75 मिनट मान लो और उसमें 45 क्वेश्चन करने होते हैं। कई क्वेश्चन आप देखो, ये जैसे सवाल आया, ये सेकंड थर्ड टफेस्ट लेवल का सवाल आप मान लो, इसमें पता है भाई फर्स्ट टफेस्ट तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स का आ गया सवाल, ठीक है, वो सरफेस टेंशन का। लेकिन ये सवाल आप देखो, अब इसमें स्लैक हो रही है, फिर वहां पर वेलोसिटी निकालना, फिर रेशियो निकालना। अब ये टफ थ्योरी है, टफ थ्योरी है, 2 से 3 मिनट इस सवाल में लगेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने सवाल देखा ही नहीं होगा, स्लैक होने पर वेलोसिटी निकालना, वो तो उसको समझ ही नहीं पाए होंगे। ये बात समझने की कोशिश करना। अब जैसे देखो यार, मैंने ये पूरी थ्योरी पढ़ाई थी, एकदम देखो सेम ही सवाल आ गया, ये थीटा इधर से मेजर था, ये थीटा इधर से मेजर था, यहाँ सारी चीज कॉस में चल रही है या साइन में चल रही है।
इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने शुरुआत ऐसे करी थी भाई। तुम इजी लेवल से स्टार्ट करके मीडियम से होते हुए टफ तक जाओ तो सही। नीट एस्पिरेंट अभी तक जो गलती करते आ रहे हैं मोस्टली जगह बस इजी इजी इजी, बस थोड़ा सा मॉडरेट टच करा देते हैं कि भाई यार ये लेवल हो गया। नहीं भाई, आप जब इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, आप देखो ये मैंने 28 मिनट 45 सेकंड के बाद ये सवाल लिया है, और इसके पहले कई लेक्चर आसान वाले भी हो चुके हैं, लेकिन अब इस लेवल की थ्योरी जरूरी है। नॉट ओनली दिस, अब आप एसएचएम में देखो, अब ये वेरिएशन इन पैरामीटर कोई पढ़ाता ही नहीं है, लेकिन अपने लेक्चर में पढ़ा, इसमें जोर आता है इसमें, लेकिन आप देखो सेम सवाल आ गया ना, यहाँ मास चिपक रहा था, यहाँ मास डिफरेंट हो रहा था। तो अब थ्योरी एकदम अच्छे लेवल तक जानी है। तो भाई अगर अपन थ्योरी की बात करें बच्चों, तो इस थ्योरी में अपने को जो है एकदम अच्छे लेवल तक, मतलब इजी से स्टार्ट करते हुए इसको इजी से स्टार्ट करते हुए टू एकदम गॉड लेवल तक, है ना, एकदम टफ लेवल तक थ्योरी पढ़नी है। उससे आपकी एपेटाइट डेवलप होगी, समझ रहे हो। तो भाई थ्योरी एकदम अच्छे लेवल की पढ़नी है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, मैं मतलब इस बात के लिए बहुत एनके सर का, मतलब उनके विजन को मैं सलाम करूंगा यार। लेजेंड्स होते हैं। उन्होंने बोल दिया था, देखो जो 2024 में हुआ, हमेशा टफ की तैयारी करनी चाहिए। 2016, 15, 13, 14 में जो पेपर के लेवल आते थे ना, उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए, कभी भी पलट सकता है गेम, और देखो पलट गया। तो हमने इस बार भी पूरी टफ थ्योरी तक लेके गए बच्चे को। देखो आप टफ पढ़ोगे ना, आसान कर लोगे। तो एक चीज है, अब टफ से घबराओ मत, उसको एडजस्ट करो, डाइजेस्ट करो। कम से कम क्वेश्चन करने लायक तो अपन रहेंगे, सारे किसी से नहीं होंगे भाई। जे एडवांस का आज तक टॉपर पूरे में से पूरे नहीं लाया है, इसका मतलब AR1 नहीं आती क्या? आती है ना भाई। तो लो स्कोर पे अच्छी रैंक जाएगी, पर अब प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है, ठीक है ना। तो थ्योरी अच्छी पढ़नी है। अब सतर्क हो जाओ, कहीं तुम हलवा थ्योरी के चक्कर में तो नहीं पढ़ रहे हो ना। देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो सवाल है ये वेरिएशन इन पैरामीटर, देखो पूरा बेसिक भी पढ़ा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वेरिएशन इन पैरामीटर, ये कोई पढ़ाता ही नहीं वेरिएशन इन पैरामीटर, और उसमें से सवाल दे दिया। फिर देखो आप ये वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन में ये ब्रूस्टर एंगल का 1.732 म्यू ले लिया था कि चलो इससे सॉल्व कर लो सारी चीज, बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, उसी पे सवाल आ गया। तो एकदम डेप्थ में जाना है, और वही बच्चे मचाएंगे, ठीक है ना। तो भाई एकदम इजी से उसमें जाना है। अब क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस देखो, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अभी तक वही चल रहा था कि एक प्रोफाइल पढ़ ली PYQ की, 4-5 साल के PYQ, और उसी के सिमिलर क्वेश्चन करते जा रहे हैं। नहीं, अब हमें इसमें भी सेम अप्रोच रखनी पड़ेगी भाई। कॉन्सेप्ट बिल्डर्स के लिए इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और इजी भी नहीं बोलूंगा उसको मैं, एकदम है ना कॉन्सेप्ट बिल्डर बोलूंगा इसको, है ना। इसको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर मैं एक दिन में 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। भाई देखो, अगर तुम 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब तुम लेवल पे नहीं जा रहे हो। भले तुम कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पर उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने, एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डर करने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर, और एक बॉडी बिल्डर भी करने हैं। बॉडी बिल्डर मतलब ब्रेन बिल्डर, बॉडी बिल्डर मतलब ब्रेन बिल्डर। तो कॉन्सेप्ट प्लस बॉडी दोनों बिल्डर, बॉडी का मैं ब्रेन कर देता हूँ इसको यार, है ना। तो भाई ब्रेन बिल्डर एंड कॉन्सेप्ट बिल्डर दोनों लेवल के सवाल करने हैं। इसलिए अपनी एक्सरसाइज में अपन ने मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज 1 दे रखी और एक्सरसाइज 2 दे रखी। एक्सरसाइज 1 तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट बनाती जाएगी, इजी मीडियम के लिए प्रिपेयर कर देगी, और एक्सरसाइज 2 तुम्हारा ब्रेन बिल्डर एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। तो इसमें भी अब परहेज मत करना, क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए करो, ठीक है ना। एक मैं फिजिक्स की स्ट्रैटेजी अलग से बनाऊंगा बिल्कुल सेपरेटली, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों करने। अब बात करते हैं टेस्ट स्ट्रैटेजी की। पहले मैं टेस्ट की बात करूंगा इसमें। देखो यार, कई बच्चे टेस्ट देते ही नहीं है कि यार नंबर नहीं आए तो घर वाले क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। भाई अब कम नंबर पे अच्छी रैंक आने वाली है। टेस्ट दो एक तो। अभी काफ़ी सारे बच्चे कहते थे सर मैं फलाना ढिमाका कोचिंग में था, मेरे 680 नंबर आ रहे थे, पर इसरल के टेस्ट में मेरे 600 नंबर आ रहे थे। अब आ गए ना 2025 में वही 600 नंबर पे बात। आसान टेस्ट देने का फायदा एक लिमिटेड लेवल पर ही है। तो टेस्ट अपने इसरल के टेस्ट कैसे होते हैं, इजी भी होते हैं, मीडियम लेवल के भी होते हैं, और टफ लेवल के भी होते हैं। जनरली लोग यहीं पर स्टक होते हैं, कई यहां पर भी चल जाते हैं। तीनों वैरायटी आपको मिलेगी, हर चीज के लिए आप प्रिपेयर होने चाहिए हो, समझ गए ना। तो भाई अब एकदम प्रिपरेशन का ढर्रा ढंग चेंज कर देना है। जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा इस चेंज को,
वो उतनी जल्दी जीतेगा। तो मेरे को कमेंट में एक बात चाहिए सबसे कि सर अब मैं एकदम मेरा 2.0 वर्जन दुनिया देखेगी, आई विल ब्रिंग माई 2.0, आई विल ब्रिंग माई 2.0, ये मुझे कमेंट में चाहिए भाई। अब चेंज करनी है प्रिपरेशन। और पता है ड्रॉपर्स को स्पेशली बहुत दिक्कत आने वाली है, जो 2-3 साल से दे रहे हैं, जिनके मन में वो चीज़ बस गई है डीप रूटेड, उनको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा। तो भाई जो ड्रॉपर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 10 मई और 20 मई से ऑफलाइन कोटा में और ऑनलाइन के अपने नीट के बैचेस चालू होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यही सब कुछ मिलने वाला है, यही सब कुछ मिलने वाला है। मैं आपको देखो मॉड्यूल्स भी बताता हूँ। जैसे देखो जो सवाल है ना, अब इस लेवल की थ्योरी पढ़ी है। अब ये जो सवाल आया था देखो, ये फ्रिक्शन का बहुत प्यारा सवाल है, अपन ने एज इट इज करा था। एन की वैल्यू 2 डाल दो, 0.75 आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी सेलेक्टर बच्चे पढ़ते नहीं, उसमें से सवाल आ गया, सीधे जा रही है पार्टिकल उस पर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब देखो रोटेशन का ये सवाल बैक चेक करते ही नहीं प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कटे हुए मास और इसका जोर लगता है, जोर लगाना पड़ेगा। मॉड्यूल्स में भी आपको देखो बच्चों एक बात बताऊं, मॉड्यूल्स हो टेस्ट हो, अब AIOT का सेम क्वेश्चन आया और ऑप्शंस भी मैच कर, देखो आप ऑप्शंस भी मैच कर रहे हैं, है ना। फिर ये पार्ट सिलेबस टेस्ट का था, ये ऑप्शन रिवर्स हो गए, डेटा भी मैच कर रहा है। मॉड्यूल का एज इट इज सवाल मैच करा। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें जोर लगता है। अपन ने उसकी कैलकुलेशन तक कराई थी, नीट ने कैलकुलेशन नहीं कराई, पर यहाँ पर वो चीज़ हो गई। मतलब ये t = x² + x, ये अपनी एक्सेस 2 का सवाल है। मैं कह रहा था ना देखो एक्सेस 2 बहुत मैटर करती है। तो इस लेवल के सवाल अब प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तैयार हैं तो बोलो, कमेंट में बता देना मेरा 2.0 ऑन है एंड आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अब बदलना पड़ेगा और जल्द से जल्द बदलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।